अगर आप बाइनेंस पर ट्रेडिंग करते हैं और अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि मार्केट में लॉन्ग लेना चाहिए या शॉर्ट, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। आज हम EMA 20 और EMA 50 को सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और देखेंगे कि इन दोनों से मार्केट का ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। अब सवाल है कि EMA क्या होता है। EMA का मतलब है एक्सपेंटल मूविंग एवरेज। ये प्राइस की एवरेज को कैलकुलेट करता है, लेकिन रीसेंट प्राइस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। इस वजह से EMA हमें मार्केट की करंट डायरेक्शन समझने में हेल्प करता है। EMA 20 शॉर्ट ट्रेंड को शो करता है और EMA 50 लॉन्ग ट्रेंड को शो करता है। अब देखते हैं EMA को चार्ट पर कैसे लगाते हैं। सबसे पहले बाइनेंस चार्ट ओपन करते हैं, इंडिकेटर पे क्लिक करते हैं, EMA सर्च करते हैं। पहली EMA की लेंथ 20 सेट करते हैं और दूसरी EMA की लेंथ 50 सेट करते हैं। अब चार्ट पे हमें दो लाइनें नजर आएंगी, जो एक लाइन 20 होगी और दूसरी लाइन 50 होगी। अब देखते हैं EMA 20 और EMA 50 की मदद से हमें बुलिश सिग्नल का कैसे पता चलेगा। EMA 20 EMA 50 के ऊपर हो, दोनों लाइंस अपवर्ड डायरेक्शन में हो, प्राइस EMA के ऊपर हो, RSI 50 से ऊपर हो, 50 से लेकर 70 के दरमियान में हो तो अच्छा है, ग्रीन कैंडल के साथ वॉल्यूम इंक्रीज हो। अब जानते हैं कि EMA 20 और EMA 50 की मदद से बेयरिश सिग्नल को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। EMA 20 EMA 50 के नीचे हो, दोनों लाइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, प्राइस EMA के नीचे हो, RSI 50 से नीचे हो, रेड कैंडल के साथ वॉल्यूम इंक्रीज हो, तो इससे हमें पता चलेगा कि ये बेयरिश सिग्नल है। अब जानते हैं कि EMA क्रॉसओवर क्या होता है। तो जब EMA 20 EMA 50 को नीचे से ऊपर क्रॉस करे तो उसे बुलिश क्रॉसओवर कहते हैं, और जब EMA 20 EMA 50 को ऊपर से नीचे क्रॉस करे तो इसे बेयरिश क्रॉसओवर कहते हैं। अब जानते हैं RSI को कैसे कंफर्म किया जाता है। लॉन्ग स्टेप में RSI 50 से ऊपर होना चाहिए, जो कि 50 से लेकर 70 के दरमियान में हो, उसे स्ट्रॉन्ग जोन कहते हैं। लेकिन शॉर्ट में जो शॉर्ट स्टेप में RSI होती है वो 50 के नीचे होनी चाहिए। जो 30 से लेकर 50 तक की RSI है वो वीक जोन में आती है। यहाँ पे आप सेल जोन और बाय जोन भी देख सकते हैं। अब देखते हैं कि वॉल्यूम को कैसे कंफर्म करते हैं। ब्रेकआउट या ट्रेंड कंटिन्यूएशन में वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ग्रीन कैंडल प्लस वॉल्यूम हाई हो तो ये बायर सिग्नल बनता है। अगर रेड कैंडल के साथ वॉल्यूम हाई हो तो ये सेल स्ट्रॉन्ग सिग्नल बनता है। तो आप चार्ट के ऊपर मजीद देख सकते हैं। अब हम देखते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट। EMA सिग्नल के साथ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट जरूर चेक करें। आप दो बातों का लाजमी ख्याल रखें। रेसिस्टेंस के पास लॉन्ग लेने से पहले कंफर्मेशन का वेट करें और सपोर्ट्स के पास शॉर्ट लेने से कंफर्मेशन का वेट करें। इन दोनों से आपको बहुत फायदा होगा। अब देखते हैं हमें लॉन्ग लेने से पहले क्या क्या चेक करना चाहिए। EMA 20 और EMA 50 प्राइस EMA के ऊपर हो, EMA लाइन अपवर्ड में हो, RSI 50 से ऊपर हो, बुलिश कैंडल हो, वॉल्यूम इंक्रीज हो, रेसिस्टेंस से डिस्टेंस हो, स्टॉप लॉस सेट करें। अब देखते हैं शॉर्ट लेने से पहले हमें क्या क्या देखना पड़ेगा। EMA 20 और EMA 50 प्राइस EMA के नीचे हो, EMA लैंड डाउनवर्ड में हो, RSI 50 से नीचे हो, बेयरिश कैंडल हो, वॉल्यूम इंक्रीज हो, सपोर्ट से डिस्टेंस हो, सपोर्ट लॉस लाजमी से सेट करें। अब हम समझते हैं रिस्क मैनेजमेंट। कोई भी इंडिकेटर 100% एक्यूरेट नहीं होता। हमेशा स्टॉप लॉस लाजमी से यूज करें, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। अपना टोटल कैपिटल का छोटा सा हिस्सा सिर्फ रिस्क के लिए लगाएं, जो कि 1 से 2% हो। अगर आप डिसिप्लिन और प्लान के साथ खेलेंगे तो दोस्तों आप लॉन्ग रन प्रॉफिट में रहेंगे। दोस्तों आज मैंने आपको जो कुछ बताया है इस वीडियो में, दोस्तों अगर आप उस पर मुकम्मल गौर करोगे तो दोस्तों आप इंशाअल्लाह कभी भी नुकसान में ना रहोगे। अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल क्रिप्टो विद उस्मान को लाजमी से सब्सक्राइब करें।